हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लीगल क्योर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़। आज हम जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं वो अपॉर्चुनिटी बहुत ही ब्रॉड है और बहुत ही डाइवर्स एरियाज से आई है। आज हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वैकेंसीज ऑफ दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन आगरा, उत्तर प्रदेश। सिंस ये एक बहुत ब्रॉड अपॉर्चुनिटी है, बहुत एरियाज़ में अपॉर्चुनिटी है, देयरफॉर ये जो वीडियो होने वाला है ये पूरी तरीके से लिमिटेड होने वाला है हमारा टीचिंग अपॉर्चुनिटीज़ को लेके। इसी के अगले भाग जो कि नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ के बारे में होगा वो हम अपने अगले वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे डिटेल तौर पे। तो अगर हम आज का वीडियो स्टार्ट करें तो जो आज की वैकेंसी है वो है फ्रॉम दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या DEI ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि उत्तर प्रदेश में आगरा में स्थित है और ये एक सरकारी यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी नहीं, डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, मतलब एग्जैक्टली हम इसे यूनिवर्सिटी की तरह नहीं मान सकते हैं, बट ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है और इसने अपने परमानेंट पोस्ट के लिए, फुल टाइम पोजीशंस के लिए बहुत सारी पोजीशंस इस वक्त नोटिफाई करी हैं। तो अगर आप इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे, जो कि हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे खुद असेस करने के लिए, वो आपको उससे एक चीज़ क्लियर होगी, ये जो वैकेंसी है ये बहुत सारे पोस्ट के लिए है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी है इसमें, एसोसिएट प्रोफेसर की भी वैकेंसी है इसमें, आपके सीनियर लेक्चरार, असिस्टेंट लेक्चरार, प्रिंसिपल, टीचर, असिस्टेंट टीचर, इन सभी पोस्ट के लिए बहुत ढेर सारी वैकेंसीज बताई गई हैं इसमें। तो ये जो दयाल बाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, इसने जो अपना ये भर्तियां निकाली हैं ये उसके खुद के इंस्टीट्यूट के लिए है, प्लस उससे जो एसोसिएटेड कॉलेजेस हैं उसमें भी ये रिक्रूटमेंट कंडक्ट करा रहा है। तो अगर आप इसके एसोसिएटेड कॉलेजेस देखेंगे तो इसमें ये दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के टेक्निकल कॉलेज के लिए भी वैकेंसी है, उनके गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज के लिए भी वैकेंसी है, इंटरमीडिएट कॉलेज एक अलग से उनका एक और है उसके लिए भी वैकेंसी है। तो बहुत सारे एरिया से वैकेंसी है। अब हम बात करें इस वैकेंसी की टीचिंग पोस्ट की थोड़ा डिटेल में। अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह वाली और एसोसिएट प्रोफेसर वगैरह वाली वैकेंसी देखेंगे तो हमें ये समझ आएगा कि ये वैकेंसी बहुत सारे डिपार्टमेंट से है और बहुत डाइवर्स वैकेंसीज हैं। तो अगर हम देखें स्पेसिफिकली असिस्टेंट प्रोफेसर पे हम अगर कंसंट्रेट करें तो ये वैकेंसी आपकी जो अवेलेबल है निम्नलिखित सब्जेक्ट्स में हम कह सकते हैं अवेलेबल है। एजुकेशन, प्रेफरेबली यहाँ पे साइकोलॉजी एंड कॉग्निटिव साइंसेज रखा गया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, ड्राइंग एंड पेंटिंग, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, संस्कृत, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, कॉमर्स, फुटवेयर टेक्नोलॉजी, होम साइंस, अकाउंटेंसी एंड लॉ, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, और भी इसके अलावा काफ़ी सब्जेक्ट हैं आप इसमें देख सकते हैं। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं आप जो भी डिग्री किए होंगे एक ना एक सब्जेक्ट आपको कहीं ना कहीं इसमें मैच मिल ही जाएगा, क्योंकि ये बहुत सारे एरियाज़ में, सोशल साइंस में प्लस आपके और भी जो डिफरेंट एरियाज जैसे फुटवेयर टेक्नोलॉजी वगैरह है उसमें भी ये वैकेंसी है। तो ये काफ़ी डाइवर्स है। इसके अलावा इन्होंने जो एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली है वो आपकी केमिस्ट्री के फील्ड में है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में है, फिज़िक्स के फील्ड में है आपकी ये वैकेंसी। और इसके अलावा आपकी एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी एग्रीकल्चरल साइंसेज में है और ड्राइंग, पेंटिंग, बहुत सारे एरियाज़ हैं। आप इसका नोटिफिकेशन देखें, आपको इसमें साफ तौर पे पता चलेगा कि आपका सब्जेक्ट इंक्लूडेड है या नहीं। इन्होंने क्लियरली उसको एक नोटिफिकेशन बॉक्स की तरह इन्होंने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन करा हुआ है। अब अगर हम बात करें इसमें और वैकेंसीज़ की अपार्ट फ्रॉम एसोसिएट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो इसके अलावा इन्होंने DEI दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के टेक्निकल कॉलेज से इन्होंने असिस्टेंट लेक्चरार की वैकेंसी निकाली है, प्लस प्रिंसिपल की, सीनियर लेक्चरार की, असिस्टेंट लेक्चरार और लेक्चरार, इन सभी पोस्ट के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ इन्होंने वैकेंसी नोटिफाई की हुई है। इसके अलावा इनके DEI PV गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज से असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी है इन संस्कृत, असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी इन फिजिक्स, एंड इसके अलावा लेक्चरार की वैकेंसी है इंग्लिश में, असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी है मैथ्स में और मैथमेटिक्स विद कंप्यूटर साइंस में। इसके अलावा इनका जो तीसरा इंस्टीट्यूट है जिसमें इस वक्त वैकेंसी है वो है DEI REI
इंटरमीडिएट कॉलेज। इसमें जो वैकेंसीज़ हैं वो लेक्चरार की अवेलेबल हैं इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। इसके अलावा असिस्टेंट टीचर इन्होंने साइंस की एक पोस्ट निकाली है, और प्रिंसिपल, लेक्चरार एज वेल एज असिस्टेंट टीचर इन सोशल साइंसेस की भी वैकेंसी नोटिफाइड है। तो अब अगर हम इसमें थोड़ी और डिटेल में जाएं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे है, तो विद रिगार्ड टू प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपकी जो एलिजिबिलिटी होगी वो आपकी यूजीसी नॉर्म्स के द्वारा गवर्न होगी, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपका 55% मिनिमम अंक होने चाहिए मास्टर्स में, और उसके अलावा आपके पास यूजीसी नेट या CSIR क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और कोई PhD वगैरह मैंडेटरी नहीं है, डिज़ायरेबल भी वगैरह कुछ मेंशन नहीं है। सिंपल आपका यूजीसी नॉर्म जो यूजीसी रेगुलेशन 2018 है उसके हिसाब से आपकी इसमें एलिजिबिलिटी गवर्न होनी है। इसके अलावा आपका लेक्चरार के पोस्ट के लिए इन्होंने जो एलिजिबिलिटी रखी है वो इनमें जनरली मास्टर्स डिग्री अलॉन्ग विद B.Ed रखा गया है, और असिस्टेंट टीचर के लिए जो वैकेंसी है उसमें जो इन्होंने एलिजिबिलिटी रखी है वो बैचलर्स अलॉन्ग विद अ B.Ed या इक्विवेलेंट डिग्री रखा है। इसके अलावा आप अगर और लाइक सभी सब्जेक्ट्स की ऑलमोस्ट सिमिलर वैकेंसी है। आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कैसे चाहिए, वो भी इनके नोटिफिकेशन में हर एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए उसके सामने इन्होंने क्वालिफिकेशन लिखी हुई है। आप उसको एक्सेस करके देख सकते हैं और अपनी एलिजिबिलिटी उस हिसाब से चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हमें थोड़ी इनके एप्लीकेशन प्रोसेस एंड उसके फील्ड उस एरिया में थोड़ा सा हम अगर देखें तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है इसका एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन एक जो लिंक दिया हुआ है इनके वेबसाइट पे उस पे जाके, या फिर आप इनकी सिंपल गूगल पे आप सर्च करेंगे जब दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फैकल्टी रिक्रूटमेंट, तो इनकी रिक्रूटमेंट पोर्टल खुल जाएगा वहाँ पे आपको इनका पूरा फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपको एक एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करनी है। एप्लीकेशन फ़ीस जो इन्होंने स्पेसिफाई करी है बहुत ही मिनिमल सी फ़ीस है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इनकी जितनी भी टीचिंग पोजीशंस हैं वो जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं, वो पोस्ट के लिए आपका जो आवेदन शुल्क होने वाला है वो 148 रुपये 148 रुपीज़ होने वाला है। और फॉर रिजर्व कैंडिडेट, अगर आप SC ST OBC कैटेगरी या EWS पर्सन विद डिसेबिलिटी जिस भी आप फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो उसके लिए आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस होने वाली है वो मात्र 74 रुपये, दैट इज़ 74 रुपीज़ होने वाली है। इसके अलावा अगर आप देखें इनके एप्लीकेशन प्रोसेस में, तो इन्होंने जो इनका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस बताया है, इन्होंने ये क्लियरली मेंशन किया है कि ये एक स्क्रीनिंग कम प्रेजेंटेशन या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट या इंटरव्यू वगैरह के थ्रू रिक्रूटमेंट करने वाले हैं। एग्जैक्ट मोड क्या रहेगा ये आपको आगे आने वाले समय में ये आपको सूचित करेंगे। अभी इनका ये है कि एक टेंटेटिवली ये ऐसा कुछ सिस्टम रखेंगे जिसमें आप को या तो सेमिनार या तो एक एग्ज़ाम देना होगा या तो इंटरव्यू डायरेक्ट रखेंगे, उसमें आपको अपीयर होना होगा। और ये भी इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आप सेमिनार या इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आप अप्लाई करेंगे, आपको ये जो भी इनका स्क्रीनिंग प्रोसेस है उसके थ्रू ये शॉर्टलिस्ट करेंगे, एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ये सेमिनार या एप्टीट्यूड या इंटरव्यू जो भी इनका प्रोसेस होने वाला है फाइनल, उसमें ये बुलाएंगे, और उसमें आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विथ फोटोकॉपी वगैरह लेके जाना होगा। इसके अलावा अगर इसकी लास्ट डेट बात करें इसके सबमिशन की, तो 27 अगस्त 2026 है इसकी लास्ट डेट। अभी बहुत समय है भरने के लिए, आप आराम से इसको भर सकते हैं, 20-22 दिन अवेलेबल है आपके पास। और अगर फर्दर इसमें देखें तो इसमें एक चीज़ इन्होंने और मेंशन की है, यहाँ पे जो रिजर्वेशन पॉलिसी होगी वो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के हिसाब से गवर्न होगी, सिंस ये उत्तर प्रदेश के लॉ के द्वारा स्थापित एक इंस्टीट्यूशन है, तो उत्तर प्रदेश का ही आपको SC ST OBC कैटेगरी बेनिफिट क्लेम करने के लिए उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल होना मैंडेटरी होगा। इसके अलावा इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि अगर आप रिजर्व कैंडिडेट है, सपोज आप SC ST OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और आप कैटेगरी की सीट तो भर ही रहे हैं, सपोज सिविल इंजीनियरिंग में 2 पोस्ट निकली है, एक रिजर्व्ड है और एक अनरिजर्व्ड है, और आप रिजर्व के लिए भर रहे हैं और साथ में अनरिजर्व के लिए भी भरना चाहते हैं, तो आपके पास वो भी एक ऑप्शन रहेगा फॉर्म में। आपको उसमें सिंपली एक येस ऑप्शन फिल करना होगा इन फ्रंट ऑफ ऑप्शन ऑफ कंसीडर इन जनरल कैटेगरी। तो इसमें आपको रिजर्व कैंडिडेट के साथ साथ जो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए भी कंसिडर किया जाएगा, जिससे एक चीज़ ये सीधी साफ जाहिर होती है कि अगर आपने रिजर्व कैटेगरी के लिए भरा है तो आप उसी कैटेगरी कंसीडर किए जाएंगे, आप बाय डिफ़ॉल्ट जनरल कैटेगरी के पोस्ट के लिए कंसीडर नहीं किए जाएंगे। आपको उस ऑप्शन के सामने जब तक आप येस नहीं फिल करेंगे वो फॉर्म उसको वैसे कंसीडर नहीं करने वाला है। सो आई थिंक दिस वीडियो वॉज रियली डिस्क्रिप्टिव, और वो आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में बहुत हेल्प करेगा।
सो विद दिस वील रैप इट अप एंड अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो फॉर्म भरने में या कोई भी असेसमेंट आपको इसमें नहीं समझ आ रही है, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं. सो विद दिस वील रैप इट अप एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.